हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, पुलिस वाले भी हम लोग की पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। फर्जी, टोटल फर्जी। सब जब फंसाया गया उसके भाई का नाम है, सब झूठ है, ये उसके भाई का हाथ है। गंदे गंदे हरकतें हमसे करने की कोशिश में था। शहर का बहुचर्चित सर्राफा व्यवसायी शैलेश जड़िया सुसाइड केस के मुख्य अभियुक्त राहिला बानो और शादाब सिद्दीकी को आज सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। बुंदेलखंड न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में राहिला और शादाब ने इस पूरे मामले में अपने को बेकसूर बताया है और पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। पूरे घटनाक्रम को बुंदेलखंड न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया तथा राहिला व शादाब का पक्ष जानने का प्रयास किया। कोर्ट परिसर में आज दोपहर के बाद कोतवाली पुलिस की कस्टडी में शैलेश जड़िया सुसाइड केस के मुख्य अभियुक्त राहिला बानो और उसके तथाकथित प्रेमी शादाब सिद्दीकी को सीजीएम कोर्ट में पेश करने लाया गया। यहाँ यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि पुलिस ने आखिर 1 मई को ही कस्टडी के लिए गए इन दोनों अभियुक्तों को आज 5 दिन बाद सीजीएम कोर्ट में पेश क्यों किया। 5 दिन तक पुलिस ने आखिर इन दोनों से क्या राज उगलवाए और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, ये बात भी हम आपको बताएंगे। पर पहले सुन लेते हैं कि राहिला बानो और शादाब सिद्दीकी ने अपने आरोपों के बारे में क्या कहा। अब सुसाइड नोट में आपके ऊपर आरोप लगा है, क्या कहना चाहते हैं? फर्जी, टोटल फर्जी। सब झूठ है, ये उसके भाई का हाथ है। वो हमारे ऊपर गंदे गंदे हरकतें हमसे करने की कोशिश में था। हमने उसके भाई से शिकायत की, उन लोगों ने उसको जलील किया है, तब मरा है वो। झूठा इल्जाम लगाया है हमारे ऊपर। इसकी तहकीकात होगी ना, सब सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सब फर्जी है, सब फर्जी। उसके भाई का किया था सब। आपने वीडियो में देखा कि शादाब ने सिरे से अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारने का प्रयास किया, लेकिन राहिला ने शैलेश के परिजनों के ऊपर एक नया आरोप लगाकर इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। राहिला के बयान को आप एक बार फिर से सुनिए। सब झूठ है, ये उसके भाई का हाथ है। वो हमारे ऊपर गंदे गंदे हरकतें हमसे करने की कोशिश में था। हमने उसके भाई से शिकायत की, उन लोगों ने उसको जलील किया है, तब मरा है वो। झूठा इल्जाम लगाया है हमारे ऊपर। इसकी तहकीकात होगी ना, सब सारी चीजें सामने आ जाएंगी। राहिला ने कहा कि उसने खुद से छेड़छाड़ की शिकायत शैलेश के परिजनों से की थी, जिस पर परिजनों ने शैलेश को जलील भी किया था और उसी जलालत से तंग आकर शैलेश ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यहाँ देखने वाली बात यह है कि राहिला का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ वक्त पहले कोतवाली पुलिस के सामने राहिला और शैलेश के बीच छेड़छाड़ का मामला आ चुका था और कोतवाली पुलिस ने ही इस मामले को निपटाया था। हालांकि इस बात की पुष्टि बुंदेलखंड न्यूज नहीं करता, क्योंकि कोर्ट परिसर में वकीलों के बीच साधारण बातचीत में ये बात सामने आई थी। लेकिन जब फोन पर कोतवाल से हमने इस बारे में जानने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि यह तथ्य उनके संज्ञान में नहीं है। लेकिन जब राहिला ने भी वही छेड़छाड़ का आरोप लगाया तो मामला संगीन हो जाता है। राहिला के मुताबिक छेड़छाड़ का मामला शैलेश के परिजनों के संज्ञान में भी था। राहिला बानो ने जो आरोप मृतक शैलेश के परिजनों पर लगाया है, उस पर जब हमने शैलेश के छोटे भाई इंद्रेश जड़िया से बात की तो इंद्रेश का जवाब आप भी सुन लीजिए। मेरे भाई ने जब लिखा है कि उसने, वो बता रही थी कि मैंने वीडियो बनाया है, आज तक वीडियो नहीं दिखाया उसने, तो मेरी इसके बीच में कोई आने की बात ही नहीं है। और दूसरा नंबर ये ब्लैकमेल करती रही जो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। उसकी डायरी बरामद की है, पुलिस के पास पूरी डायरी जमा है। इसके घर में टीवी, फ्रिज, एसी, बेड, इस तरीके से सब घर का अपने साथ जो सामान इकट्ठा करती रही। पूरा ब्यूटी पार्लर इसने खोला, ब्यूटी पार्लर में करीब 25-50 लाख रुपए ले गई। और ये शादाब और ये दोनों मिलकर इनको भी करते थे, ब्लैकमेल करते थे। अभी ज़बरदस्ती की बातें हैं, बेबुनियाद अपने बचाव के लिए आदमी बेबुनियाद तो लगाते ही रहता है। उस डायरी के मुताबिक कितना रुपया लगभग दिया था कैश? करीब 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपया दिया था उन्होंने? हाँ, उनका हाथ से लिखे थे। लेकिन जैसे राहिला ने बताया कि उसने जो है छेड़छाड़ का एक आरोप लगाया था आपके बड़े भाई पर। सब गलत है, सब बेबुनियाद है। लगाती तो अगर हम कोई चीज़ नाराज होते तो कोतवाली जाती है।
लेकिन एक चीज़ की और जानकारी हुई है कि हालांकि पुष्ट जानकारी नहीं है कि पुलिस के पास एक मामला गया था छेड़छाड़ का, और कोतवाली में ही शैलेश जी और राहिला के बीच में आपस में एक समझौता भी हो गया था। नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं है। आपके संज्ञान में ऐसी जानकारी कोई ऐसे संज्ञान कि हुआ ही नहीं है? ना हुआ है, ना कोई ऐसी बात हुई। अगर ऐसी बात होती संज्ञान में कोतवाली में, तो कोतवाल साहब के यहाँ से, कोतवाली से हमारे बगल में कोतवाली है, तुरंत जानकारी हमको होती। ये सब बेबुनियाद है। चूँकि कचहरी में कुछ वकीलों के बीच में ये चर्चा थी कि एक केस हो चुका है ऑलरेडी इस बारे में छेड़छाड़ का। गलत है, ये सब अफवाह है और इनकी तरफ से लोग बाग इस अफवाह फैलाते हैं। इसका भाई जो जाफर है, इसका भाई छोटा शाहिद है, वो लोग रुपया ले जाते रहे। उन्होंने दिसंबर निषाद का जो एडवोकेट कॉलेज है उसके पीछे भी ज़मीन 5 बिस्वा खरीदी, उसका रुपया भी मेरे भाई से लिया इन्होंने उधार। मेरे भाई से पैसा ये लोग लेते गए। बाद में मेरे भाई ने जब अपना पैसा मांगा तो इन्होंने भाई को ये सब हनी ट्रैप में फंसाने का और ये सब धमकी दी। उसकी वजह से मेरे भाई ने सोचा नहीं, आपको न्याय चाहिए होगा अपने भाई के। न्याय चाहिए तो माननीय योगी जी है, मोदी जी है, वो न्याय देंगे। इस समय न्याय का तो चल ही रहा है सिस्टम, कोई आदमी बस थोड़ी सकता है। मेरी योगी जी से भी गुहार है, इस तरीके से व्यापारियों की रक्षा सुरक्षा की जाए। अब इनके पास कोई काम धंधा तो रह नहीं गया, सिवाय हिंदुओं को टारगेट बनाना और व्यापारियों को टारगेट बनाना, उस तरीके से काम करना। फिलहाल राहिला और शादाब को पुलिस ने जब सीजीएम कोर्ट में पेश किया तो वहां से उन दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। इस बीच विवेचना में धारा 306 के अतिरिक्त एक और धारा 389 भी बढ़ाई गई है, जिसका मतलब किसी को धमकी देकर धन वसूली करना होता है। हालांकि पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी आज जरेली कोठी से दिखाई है। पुलिस के मुताबिक दोनों भागने की फिराक में थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक ने वीडियो बाइट में ये स्वीकार किया था कि दोनों अभियुक्त उनकी कस्टडी में हैं। तो उस आधार पर हम लोग ने महिला को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। खैर, वजह जो भी हो, हम आगे उसकी तह में भी जाएंगे, पर फिलहाल राहिला और शादाब की रिहाई अब इतनी आसान नहीं रही। अब उन्हें एक लंबा समय जेल में काटना पड़ेगा। शहर के इस बहुचर्चित हनी ट्रैप पर खुलासों का क्रम चल पड़ा है तो वो रुकेगा नहीं, इसलिए बने रहिएगा सिर्फ बुंदेलखंड न्यूज़ के साथ। विश्वसनीय खबरों को यदि आप देखना और पढ़ना पसंद करते हैं तो बुंदेलखंड न्यूज़ का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। इससे आपको खबरों का लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहेगा। बुंदेलखंड की बाकी खबरें देखने के लिए हमारे डिजिटल न्यूज़ चैनल bundelkhandnews.com पर जरूर जाएं। धन्यवाद।